फोटो भी खींच लेने का। अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? आवाज नहीं निकल रही है, टेस्ट में नंबर कम आए हैं। क्यों? ये टेस्ट आपका हुआ था और इसकी कॉपी चेक हो गई, कुछ बच्चों के सही नंबर हैं, कुछ के गड़बड़ हैं। इसको हम हल कर लेते हैं। अभ्यास 1A से लेके 1G तक का ये टेस्ट था, ठीक है। 17 नंबर का टेस्ट था कुल। इसके सारे जो प्रश्न हैं आपके, प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 3 तक, 1 के 6 खंड, इन सबको हम लोग एक एक करके हल कर लेते हैं। आप लोग देखना कि आपसे कहाँ गलती हुई है, और काम ये करना है कि इस टेस्ट को एक बार दोबारा आप लोग हल जरूर करना, ठीक है। ये टेस्ट है आपका, इसको आप कर लेना। पहला प्रश्न है, पहले का पहला खंड, सरल कीजिएगा। -3/-11 प्लस -4/13 33। तो ये लिखते हैं -3/-11 प्लस -4/33। अब इसे हल करने के लिए, पंखा बंद कर दे रहा हूं, इसे हल करने के लिए ध्यान रखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कहीं हर तो ऋणात्मक नहीं है। यहां पे हमें हर ऋणात्मक दिख रहा है। पहले हम हर को धनात्मक करेंगे। बराबर का निशान लगाइए, और इस हर को धनात्मक, हर का चिन्ह बदलेगा तो अंश का भी चिन्ह बदल जाएगा, 3/11 और प्लस -4/33। अब अगला काम क्या करेंगे कि पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, पहले ब्रैकेट खोलेंगे। इसके बाहर प्लस का चिन्ह है तो यही वाला रहेगा, ये धनात्मक है, ऐसी आ जाएगी 3/11। और ये इसका चिन्ह बदलेंगे, बाहर प्लस का चिन्ह है, अगर बाहर प्लस का चिन्ह हो तो अंदर संख्या अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह लगता है, अंदर संख्या अगर धनात्मक है तो धनात्मक चिन्ह लगता है। ये संख्या ऋणात्मक है या धनात्मक? तो ऋणात्मक का चिन्ह लग जाएगा, -4/33। अब क्या करेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे, 11 और 33 का। 11 और 33 का लासा ले लीजिए। कितने से विभाज्य हैं ये दोनों? 3 से है एक, तो 3 से काट लेंगे। 11 ऐसे लिख गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 11 से है, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो लासा कितना हो गया? लासा बराबर 3 × 11 बराबर 33। 33 लासा आ गया। अब जो हर है इससे इसमें भाग दीजिए, 11 तियां 33, 3 बार गए, 3 की इससे गुणा करिए, 3 तियां 9, ये वाला चिन्ह लगा दीजिए बीच में। 33 एकम 33, एक बार गया, 1 चौक 4। अब अगली लाइन में 33 यहां लिख गए। अब ये 9 और 4 को हल करना है, ये समान चिन्ह के हैं या अलग अलग? घटेंगे या जुड़ेंगे? तो 9 में से 4 गया, कितने बच गए? 5, और चिन्ह बड़े का लगता है, बड़ा 9 है, तो 5/33 ये हल हो गया। देख लीजिए कितने बच्चों का सही है, और जितनों का गलत हो वो दोबारा इसको कर लेना, ठीक है। रोक दो इसको भी। देखिए दूसरे खंड में हमें 2 प्लस -11/9, पहले चेक करते हैं, उधर ये चेक करते हैं कि कहीं हर तो ऋणात्मक नहीं है, हर ऋणात्मक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सीधे ब्रैकेट को खोल लेंगे, बराबर 2, बाहर प्लस का चिन्ह है तो अगर अंदर ऋणात्मक संख्या है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, धनात्मक है तो प्लस का। अगर बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो चिन्ह बदल जाता है, ऋणात्मक का धनात्मक कर देते हैं, धनात्मक का ऋणात्मक। तो यहां पर माइनस का माइनस ही लग जाएगा, -11/9। यहां पे 2 के बटे में 1 ले लीजिए, और 1 और 9 का लासा कितना आएगा? ये बताया है कि अगर एक संख्या हर में 1 हो और दूसरी जो संख्या होती है वही लासा हो जाती है, तो 9। अब 1 से 9 को भाग दिया, 1 निम्मा 9, 9 दूनी 18, -9 एकम 9, 1 11 11, 18 में से 11 गए, कितने बचे? 7, 7/9। ये दूसरा प्रश्न आपका हल हो गया। इतने आसान सवाल थे, बहुत सारे बच्चों के सही भी हैं, कुछ के गड़बड़ हैं। उतार लीजिए इसको भी।
देखिए ये तीसरा वाला है, तीसरा खंड 3/4 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 8/9 प्लस 5/8। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, क्योंकि हर कोई भी ऋणात्मक नहीं है, हर धनात्मक करने का काम यहां पर हमें करने की आवश्यकता नहीं है। 3/4 यहां पे बताइए चिन्ह काय का आएगा, बाहर माइनस का, क्योंकि ये ऋणात्मक है, माइनस के 8/9 प्लस 5/8। अब क्या करेंगे हम, लासा लेंगे, किस किस का, 4, 9, 8 का लासा ले लेते हैं। इधर रफ बना लिया हमने, 4, 9, 8। देखिए 2 से कटती है, 2 दूनी 4, 9 नहीं विभाजित होता है, 9 ऐसे ही लिख देंगे, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 9, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1, 2, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2। अब 2 से विभाजित होना बंद हो गया, अब 3 से 9 विभाजित होता है, 3 से देख लिए, 1, 3, 1, 3, 9, 1, फिर 3 से 1, 3 एकम 3, तो ये आ गया। लासा बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तियां, अब 24 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो 24 की 3 से गुणा कर लीजिए, 24 गुणा 3, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया, 72 लासा हो गया। कितना हुआ, अब 4 से 72 को भाग करिए, 4 से 72 को भाग। एक तरीका तो ये, आपने 4 से 72 को भाग किया, 4 एकम 3 बचा, अगला 2 उतारा, 4 अट्ठे 32, कितना आ गया, 18 आ गया। दूसरा तरीका हमने ये भी बताया था, जो ये है ना लासा वाला, इसमें से 2 दूनी 4 हटा दीजिए, जो बाकी संख्याएं बची हैं, बाकी अंक, इनकी गुणा कर लीजिए। देखिए 2 तियां 6, 6 तियां 18, तो भी आ जाएगा। ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक तरीका होता है। आप जैसे चेक कर लीजिए, कितना आया, 18, 18 तियां 54, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तियां माइनस का चिन्ह लग गया, 9 अट्ठे 72, 8 8 64 प्लस 8 नेम 72, 9 पंजे 45। अब देखिए आगे करते हैं, 72 ऐसे ही आ गया, 54 और 35 ये समान चिन्ह के हैं, 45 ये दोनों जुड़ जाएंगे, 54 में आप 45, यहाँ पे रफ थोड़ा सा और बना लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें। 54 में हमने 45 को जोड़ लिया, 5 और 4 9, 5 और 4 9, कितना आ गया, 99 माइनस 64। अब दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, घट जाएंगे, ठीक है। 99 में से आपने कितना 64 घटा दिया, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, और बड़ी संख्या प्लस की है, इसलिए काय का आएगा ये प्लस का, तो 35/72। आप देखते हैं क्या ये किसी से हल तो नहीं, सरल तो नहीं हो रहे हैं। तो देखिए 2 से ये नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, ये 5 से कटता है तो 5 से ये नहीं कटता, ये 7 से कटता है तो 7 से ये नहीं कटता, यानी कि सरल भी नहीं हो रहा है। यही आपका उत्तर हो गया 35/72। आप लोग इसके लिए देख लीजिए, अपनी कॉपी से मिला लीजिए, उतार लीजिए। चौथा खंड, माइनस के 15/13 माइनस के 4/26। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ब्रैकेटों को खोलेंगे। इसके बाहर यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका चिन्ह होगा, जब ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं होता है, काय का चिन्ह होता है, प्लस का, तो अंदर वाला ही चिन्ह लग जाएगा, माइनस के 15/13। अब यहां बाहर काय का चिन्ह है ब्रैकेट के, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक, और ऋणात्मक है तो अंदर काय की ये संख्या, ये
काय की हो जाएगी? प्लस की, धनात्मक हो गई 4/26। अब क्या करेंगे हम लोग? 13 और 26 का लासा लेंगे। 13 और 26 का लासा, देखिए 2 से 26 विभाजित होती है, तो 13 ऐसे लिख गए। 2 से 26 को भाग करेंगे, 2 एकम और 2 तिया, 13 13 आ गया, 13 से विभाजित हो जाएगी। 13 एकम 13, 13 एकम 13, लासा बराबर कितना हो गया? 2 गुणा 13 बराबर 26। लासा कितना आ गया? 26। अब 13 से भाग किया, 13 दूनी 26, 2 प्लस का आया और यहाँ माइनस की संख्या तो चिन्ह वही लग जाएगा जो माइनस का है। 15 दूनी 30, बहुत लंबा हो गया, 15 दूनी 30, ये चिन्ह लगा दीजिए प्लस का। 26 एकम 26, 1 चौक 4। अब देखिए 26 ऐसे ही आ गया। अब ये 30 हैं माइनस के और 4 हैं प्लस के, जुड़ेंगे या घटेंगे? दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग? तो बताइए। तो इतना हिसाब हमें हर बार में लगाना पड़ता है। नियम आपको मालूम है, उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा, उन्हें लागू करना पड़ेगा। ये समान चिन्ह के हैं या अलग अलग? तो अलग अलग चिन्ह के जुड़ते हैं या घटते हैं? घटते हैं। तो और लेकिन चिन्ह किसका आएगा? क्यों? माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस। अब 30 में से 4 गए, कितने बचे? 26। अब देखिए नीचे भी 26, ऊपर भी 26, कट जाएंगे। चिन्ह काय का आएगा? माइनस का, क्योंकि अलग अलग चिन्हों का भाग ऋणात्मक आता है। 26 एकम माइनस का 1 आपका हो गया। तो जो चाहें इसको उतार लीजिए या आपने उसमें करेक्शन कर लीजिए, तो बाकी सही से घर से कर लेना, ठीक है। देखिए 5वां सवाल, इसमें गुणा करनी है हमें। -3 माइनस के 10/9, 18/-5, माइनस के 1/-6। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कहीं हर तो ऋणात्मक नहीं है। यहां हमें 2 हर ऋणात्मक दिखाई दे रहे हैं, -5 और -6। सबसे पहले हम हर को धनात्मक कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाकी ऐसे ही लिखते रहेंगे। -3 गुणा -10/9 गुणा, अब यहां हर का चिन्ह बदलेगा तो अंश का भी चिन्ह बदल जाएगा, -18/5। देखिए हर ऋणात्मक था, धनात्मक हो गया, हर अंश जो है धनात्मक था, ऋणात्मक हो गया। जब हर का चिन्ह बदलते हैं तो अंश का चिन्ह भी बदल जाता है, गुणा। यही इसमें होगा, इसका चिन्ह बदलेगा हर का तो अंश का भी चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1/6। अब गुणा करनी है। गुणा करने में सबसे पहले किसकी गुणा होती है? चिन्हों की। अब यहां पे देखते हैं चिन्हों की गुणा में, अगर हम देखते हैं 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा माइनस हैं तो माइनस के चिन्ह गिन लेते हैं। कितने माइनस हैं? 1 2 3। ये हमने आपको पहले भी बताया है जब गुणा के सवाल सिखा रहे थे, परिमेय संख्याओं की गुणा, कि अगर 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा बार ऋणात्मक संख्याएं हैं तो उन्हें गिन लीजिए। यहां कितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं? 3। अगर ये संख्या विषम है तो गुणा ऋणात्मक आएगी, और ये सम है तो गुणा कैसी आएगी? धनात्मक। तो 3 तो विषम संख्या हुई, क्योंकि 3 2 के पहाड़े में नहीं आती। भाई 3 संख्याएं हैं ना ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक संख्याएं विषम हैं, यानी उनकी संख्या विषम में है, तो गुणा कैसी आएगी? ऋणात्मक। और सम है तो धनात्मक, तो इनकी गुणा कैसी आ जाएगी? ऋणात्मक। तो माइनस का चिन्ह पहले क्लियर लगा दीजिए और फिर सब ब्रैकेट खोल के लिख दीजिए। 3 गुणा 10/9 गुणा 18/5 गुणा 1/6। अब देखते हैं कोई किसी से विभाजित हो रहा है, तो देखिए अंश से हर, अंश और हर एक ही संख्या से विभाजित होने चाहिए। देखिए 3 से 9 विभाजित होता हुआ दिख रहा है, यहां पर 3 से 9 विभाजित होता हुआ दिख रहा है। 3 एकम 3, 3 तिया 9। जब हम ये सरलीकरण करते हैं, कई बच्चों ने गलती क्या की है, इनको बहुत पास पास लिख दिया है या इन दोनों को बहुत पास पास लिख दिया है। हमें ये मालूम था यहां पे हमें सरलीकरण करना है, तो इसको थोड़ा सा नीचे सरका के अपनी कॉपी पे लिखिए, थोड़ा दूर दूर लिखिए ताकि स्पष्ट दिखाई दे। अगर साफ दिखाई नहीं देता है
तो आपके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो परीक्षक है, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता आपने लिखा क्या है। तो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। 3 से 9, 3 और 9 को काटा, 3 एकम 3, 3 तियां 9। अब देखिए इस 3 से ऊपर कुछ कटता है, दिख रहा है 18 विभाजित हो रहा है। 18 3 से विभाजित है, तो 3 एकम 3 और 3 छक 18। अब देखिए इस 6 से ये 6 विभाजित होता हुआ दिख रहा है। 6 6 हो गए, एक अंश में 6 और एक हर में 6, तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6। ठीक। अब देखिए क्या अंश की कोई संख्या हर की किसी संख्या से विभाजित है? कौन? 5 और 10। तो देखिए इन दोनों का लिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब हर में देखिए केवल एक बचे हैं, तो हर में तो एक का कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अंश में कितना बचा? केवल 2। पहले चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह काय का है? कई बच्चों से ये गलती हुई है, चिन्ह लगाने में उन्होंने चूक कर दी। चिन्ह पहले लगाइए, बाद में मान लिखिए। ऊपर कितना आ गया? 2 माइनस का 2। ये आपका उत्तर हो गया। सबसे बड़ी गलती ये की है कि इनको बहुत पास पास लिख के आपने घिचर पिचर कर दिया है। थोड़ा साफ साफ दूर दूर लिखिए, बड़ा बड़ा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आगे करते हैं। छठा सवाल, 5/12 भाग -4/9। देखिए हम लोगों ने बात की थी कि जब भी हम सवालों को हल करना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम हर को धनात्मक करते हैं। ये हालांकि यहाँ पे धनात्मक ही है, लेकिन भाग के सवालों में ऐसा नहीं होता है। भाग के सवालों में पहले भाग को हम गुणा में बदलते हैं। बराबर 5/12 गुणा 9/-4। ठीक है, अब हर को धनात्मक कर लेंगे। ठीक, 5/12 गुणा -9/4। जब हर का चिन्ह बदला तो अंश का चिन्ह भी बदल गया। अब सबसे पहले हम किसकी गुणा करेंगे? चिन्हों की। ये धनात्मक है और इधर ये ऋणात्मक, तो चिन्ह काय का आएगा? माइनस का। माइनस के 5/12 गुणा 9/4। ठीक, अब देखते हैं अंश और हर की दोनों की संख्याएं किसी से विभाजित होती हैं। देखिए ऊपर कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही है। कौन सी हो रही है 2 से विभाजित? 9 2 से विभाजित है? नहीं है। अच्छा, अंश में कोई संख्या 3 से विभाजित है और हर में कोई संख्या 3 से विभाजित है? हर में है कोई संख्या 3 से विभाजित? कौन? 12। तो अंश में 9 और हर के 12 दोनों ही 3 से विभाजित हैं। सरल कर लीजिए, दोनों को काटिए। तरीका ये तो दोनों को पहले ही काट लो। अब 3 चौक, वो 3 तियां और 3 चौक 12। अब नीचे सिर्फ 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं रह गई। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंश में कोई भी 2 से विभाजित नहीं होती। चलिए, माइनस के 5 तियां 15/4 चौक 16। हल हो गया। इतना सरल सा सवाल था ये। चलिए उतार लीजिए इसके लिए भी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। हमने लिख दिया -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर। गुणात्मक प्रतिलोम बनाने में क्या करते हैं? अंश का हर कर देते हैं और हर का अंश, और कुछ नहीं। चिन्ह ऐसे के ऐसे ही लगे रहेंगे। जो ऋणात्मक है वो ऋणात्मक रहेगा, जो धनात्मक है वो धनात्मक। तो हो जाएगा 19/-6। आप ऐसे छोड़ देंगे तब भी सही है, और हर को धनात्मक करके यानी कि -19/6 लिख देंगे तो भी आपका सही है। दोनों ही रूप में ये प्रश्न सही है। ठीक है, उतार लीजिए इसको भी। तीसरा प्रश्न, -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। अधिकांश बच्चों का यह सवाल का उत्तर गलत है। सिर्फ एक बच्चे का सही है, भारती का, बाकी सबका लगभग ये गलत है। बहुत आसान सा सवाल है। जब हमें योगात्मक प्रतिलोम लिखना होता है तो धनात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होती है और ऋणात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक संख्या होती है। ये बताइए, ये धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक? तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? तो ऋणात्मक लिखने के लिए क्या करेंगे? -4/7।
सबने इसको 4/7 लिख दिया है, ये माइनस के चिन्ह देख करके। ये जान करके समझिए, दोनों माइनस लग जाने से अंश भी ऋणात्मक, हर भी ऋणात्मक, तो ये संख्या कैसी हो गई? धनात्मक। इसका योगात्मक प्रतिलोम कैसा होगा? ऋणात्मक, माइनस के 4/7। तो ये आपके लिए जो ये प्रश्न थे, इन सारे प्रश्नों को मैंने आपके हल करा दिया। आपने जो करेक्शन थे, जो संशोधन थे, वो अपनी कॉपी में लगा लिए। इसके बाद इस प्रश्न पत्र को एक बार आप खुद अपने घर पे प्रयास करना, इसको करने की कोशिश करेंगे, ये सवाल आपको आ जाएंगे तब जब आपको अच्छे से अपने आप करेंगे। लेकिन एक चीज जो बहुत ध्यान देने की है, कुछ बच्चों ने गंदा करने की कोशिश की। गंदा मत कीजिए, दूर दूर और साफ साफ लिखिए। ओवर राइटिंग और कटिंग गणित में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बस इस चीज को ध्यान रखिए और जो है आप इस काम को कर लीजिए।